तो भगवान कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर आता है तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी हीरो आत्मा है, शिव बाप सुप्रीम सोल निराकार आत्मा का बड़ा बच्चा है, जो पहले पहले अपन को प्रैक्टिकल में आत्मिक स्टेज में स्थिर कर लेता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जिसके लिए इसी सीजन की अव्यक्त वाणी में इशारा दिया। 5 दिसंबर को असली स्मृति दिवस कहेंगे, जब बाप और बच्चे का मिलन हुआ था। 18 जनवरी असली स्मृति दिवस नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? 18 जनवरी किसका स्मृति दिवस मनाते हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा उनके शरीर छोड़ने का जो दिन है उसको स्मृति दिवस मना लिया। ये समझ करके कि वो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा शिव के साथ मिलकर के एक हो गई। क्या हो गई? एक हो गई, माने संपन्न बन गई। अब बाप तो कहते हैं मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूं। क्या बना के जाता हूं? आप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाता हूं। तो शिव बाप के समान जो आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेगी, आत्माभिमानी पक्का बनेगी, तो मृत्यु के गाल में जाएगी। वाणी में तो बोला हुआ है कि शिव का जन्म तो है, लेकिन मृत्यु कहाँ गाई हुई है? गाई हुई है? नहीं। शिव इस सृष्टि पर आता है और आकर के हम बच्चों को आप समान बनाता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो कोई बच्चा तो अव्वल नंबर में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता होगा, है? कौन बनता है? जो मुरली में बोला, कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, उससे भी ऊपर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव हुआ। जो देवताओं में बड़े से बड़ा देवता हुआ। जो बोला है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनता है। वही पहला क्षत्रिय, वही पहला वैश्य, वही पहला शूद्र। इस सृष्टि पर जो अव्वल नंबर है, पहला है, वही बड़ा हुआ, ये कोई दूसरा बड़ा हुआ? जो अव्वल नंबर है उसको मुसलमान भी गाते हैं आज तक, अल्लाह अव्वल दीन। क्या कहते हैं? अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। इस सृष्टि का
अव्वल नंबर धर्म मुसलमान भी मानते हैं। इस्लाम धर्म से भी पहले कोई और धर्म था भारत में?